केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कल बिहार में आगमन हो रहा है। इसी क्रम में वो कल रोहतास जिले के डेहरी ऑनसन में भी आएंगे और यहाँ अपने जो भी भाजपा के नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, कार्यकर्ता है या संगठन के लोग हैं, उनसे वो यहाँ एक बैठक करेंगे। इस बैठक में यहाँ पर जो भी चुनाव है उसको लेकर के भी चर्चाएं होंगी या जो भी और संगठन को मजबूती के लिए क्या किया जाए इस पर भी चर्चाएं होंगी। हम आपको बता दें कि यहाँ पर लगभग संगठन के लोग रहेंगे, नेता रहेंगे। इसी दौरान में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सारी तैयारी जो है डेहरी ऑनसन के ललन सिंह स्पोर्टिंग क्लब में किया जा रहा है। यहीं पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह आएंगे और यहाँ एक बैठक करेंगे जिसमें सारे कार्यकर्ता होंगे, नेता होंगे भाजपा के और सांसद विधायक होंगे इस क्षेत्र के, वो शाहाबाद क्षेत्र के होंगे और वो मगध क्षेत्र के भी यहाँ तमाम जो है लोग हैं। इसी क्रम आइए हमारे पीछे और भी यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, कुछ विधायक हैं, उनसे हम बात करके बात करते हैं कि कैसे कल तैयारी को लेकर के किया जा रहा है। जी बताइए, कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, कैसे क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? आदरणीय गृह मंत्री जी की तैयारियां पूरी जोर शोर से हम लोग लें और इसमें हम लोग का है कि जो संगठन के लोग हैं पूरे शाहाबाद सभी लोगों को बुलाया गया। करीब 2,500 से 3,000 लोग यहाँ उपस्थित होंगे और क्लस्टर वाइज सभी से हमारे गृह मंत्री जी मिलेंगे। हम लोग रोहतास जिला में ही उनकी आगमन है और रोहतास जिले में सभी शाहाबाद के सभी पदाधिकारी आ रहे हैं। तो हम लोग के लिए गौरव की बात है कि रोहतास जिले में अमित शाह जी का कार्यक्रम है। हम सभी गौरवान्वित हैं उनकी कार्यक्रम को तैयारी के लिए। आपने देख रहा होगा कि हर तरह से हम लोग तैयारी करीब पूर्ण हो चुकी है। कल उनके स्वागत के लिए पूरी जोश और खरोश के साथ हम सभी कार्यकर्ता तैयार। क्या ये माना जाए कि ये आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के उनका आगमन यहाँ पर एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए, यहाँ के लोगों के बीच में एक संदेश देने के लिए हो रहा है? निश्चित तौर पर इस सब में तो चुनावी वर्ष है और बहुत कम समय बचा है आचार संहिता लगने में। निश्चित तौर पे ये जो तैयारियां हैं, जो संगठन की तैयारी है चुनाव की पर्पज़ से ही है और निश्चित तौर पे यहाँ से एक शंखनाद होगा और पूरे शाहाबाद में जिस तरीके से आपने देखा होगा 2020 की चुनाव को लोग कहते हैं कि नहीं यहाँ से एनडीए हारी थी, इस बार पूरे शाहाबाद में एनडीए का परचम लहरेगा। हर सीट से एनडीए यहाँ से जीत हासिल करेगी। आप भाजपा में अभी विधायक भी हैं यहाँ पर, ये बताइए कि क्या नहीं लगता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ से शाहाबाद क्षेत्र कह लीजिए, मगध क्षेत्र से जो है एनडीए को काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसका शायद यह आभास ऊपर के लोगों को हुआ हो और फिर ये डैमेज कंट्रोल के लिए यहाँ पर एक क्षेत्रों में इस तरह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है? निश्चित तौर पर डैमेज कंट्रोल तो कहा जा सकता है, कंट्रोल की बात है क्योंकि सुबह भी शाहाबाद से और मगध से हम लोग कुछ न कुछ हमारे कार्यकर्ताओं में जो जोश होनी चाहिए वो जोश नहीं थी, जिसकी वजह से अगले चुनाव में हम लोग थोड़ा सा लूज किए हैं। लेकिन 2020 का जो बिहार विधानसभा 2025 का विधानसभा चुनाव है, निश्चित तौर पे इस बार यहाँ से एनडीए परचम लहराएगी। आप इस बार चुनाव में जो है यहाँ पर पहले एनडीए और इंडिया गठबंधन की ही लड़ाई रहती थी, लेकिन इस बार क्या है कि एक तीसरा कोण भी बनता हुआ दिख रहा है प्रशांत किशोर का, क्या लगता है? नहीं, हम तो जिस चेनारी विधानसभा और रोहतास जिले में मुझे नहीं लगता, क्योंकि प्रशांत किशोर जी रोहतास के ही रहने वाले हैं, लेकिन उनकी कहीं कोई असर नहीं है। आम जनता में आप जा करके देख सकते हैं, भीड़ जुट जाती है सुनने के लिए। लोग आते हैं कि कोई नया नेता आया तो क्या बोल रहा है, क्या बिहार को देने की बात कर रहा है, लेकिन उनके बातों को सुनने के बाद लोगों में यही चर्चा है, आम जनता में यही चर्चा है कि ठग पार्टी है और आकर के हम लोग को दिग्भ्रमित करने का कार्य कर रही है। लेकिन वो आपके पार्टी के जो संजय जायसवाल हो, दिलीप जायसवाल हो, ये सम्राट, जो सब पे वो काफ़ी हमलावर रहते हैं। ये हमलावर होना और काम आना, बिहार की जनता काम खोज रही है और एनडीए की सरकार जिस तरह से काम की है बिहार की जनता के लिए, बिहार के किसानों के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए, निश्चित तौर पे किसान, नौजवान, महिलाएं आज पूरी तरह से एनडीए के साथ हैं। एनडीए के तरफ उनकी रुझान है क्योंकि एनडीए ने कार्य किया है और कार्य के बल पे आज इस बार 2025 का चुनाव लड़ेगी एनडीए। आप चूंकि भाजपा में है, विधायक भी हैं चेनारी से, यहाँ पर शाहाबाद में कल डेहरी ऑनसन में, और खास करके मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ डालमिया नगर जो वर्षों से एक चुनावी मुद्दा रहा है और अमित शाह जी का आगमन इसी डालमिया नगर के क्षेत्र में ही हो रहा है, उनका हेलीपैड भी डालमिया नगर में ही बन रहा है। तो क्या इस बार लोगों को ये उम्मीद रखे लोग कि ये जो फैक्ट्री चालू होने की बात है या रोजगार देने की जो फैक्ट्री की बात है वो इस बार पूर्ण हो सकता है? निश्चित तौर पे सरकार उस दिशा में कदम उठा रही है और कई जिले में आपने देखा होगा कि मेरे चेनारी विधानसभा में, रोहतास जिले के आप शिवसागर में बहुत ही बड़ा एक औद्योगिक हब बनने जा रही है। इस तरह से कई जगह हमारे रोहतास और नौहट्टा जो प्रखंड है वहाँ से खनन की बात है, ग्लूकोनाइट और कई तरह की खनन है, उसकी शुरुआत की जाती है। निश्चित तौर पे यहाँ रोजगार बढ़ेगी। और डालमिया की जहाँ तक बात की जाए, निश्चित तौर पे डालमिया पे भी विचार हो रही है कि यहाँ किस तरह की कौन सी इंडस्ट्री लाई जाए, कहीं उनसे बैठाई जाए ताकि नौजवानों को रोजगार मिले। तो
ये अभी आपने सुना चेनारी के जो विधायक मुरारी गौतम जी हैं, उन्होंने क्या कहा उस तैयारी को लेकर के, डालमिया नगर फैक्ट्री को लेकर के कि अमित शाह आएंगे तो इस पर भी चर्चाएं होंगी, बातचीत भी होंगी। इसी संदर्भ में आइए और भी प्रदेश के जो नेता हैं उनसे कुछ लोग बात करते हैं। कल अमित शाह जी का आगमन हो रहा है, क्या तैयारी चल रही है? और आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है और कल उनका आगमन है। निश्चित तौर पर ये डेहरी विधानसभा के एक एक भाजपा कार्यकर्ता के लिए ये गौरव की बात है कि यहाँ पे माननीय अमित शाह जी का आगमन होने जा रहा है। और डेहरी ही नहीं, पूरा रोहतास जिला समेत पूरे शाहाबाद और मगध की ये बैठक है। और देखिए, अमित शाह जी माइक्रो मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं और उसी माइक्रो मैनेजमेंट का मंत्र वो लेके हम सबके बीच आ रहे हैं। और लगभग 10 जिले के भाजपा के नोटिफाइड कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। 2 फेज में बैठक होगी और उस बैठक में वो हम लोगों को चुनावी मंत्र भी देंगे और उसी मंत्र को लेके हम लोग इस बार के विधानसभा चुनाव में जाएंगे और 100% पूरा मगध और पूरे शाहाबाद की सभी सीटों पर कब्जा करेंगे। एक तरफ भाजपा के जो चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जो एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में भी जाने जाते हैं। और इस बार जो आगामी विधानसभा चुनाव हो रहा है, यहाँ पे 2 रणनीतिकारों के बीच में एक तरह से माना जाए कि मुकाबला होगा। नहीं, देखिए, मुकाबला हम लोग नहीं मानते हैं। प्रशांत किशोर अभी कहीं भी नहीं है फील्ड में, ये सोशल मीडिया में है और उनकी हवाबाजी में है। और सभाओं में थोड़ी बहुत जो भी भीड़ जुट रही है महिलाओं की, वो जो पैसे पे आ रहा है भीड़, उस भीड़ में कोई दम नहीं है। इस चुनाव में तो कम से कम प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं है, आगे का हम लोग नहीं जानते। तो अभी आपने सुना कार्यकर्ताओं में वहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं प्रदेश के या यहाँ जिला स्तर पे जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, नेतागण है, वो सबका बस एक उम्मीद है कि यहाँ पर अमित शाह आएंगे, चुनाव को लेकर भी अपना मंत्र देंगे और उसके बाद क्या होता है ये तो परिणाम बताएगा। लेकिन इतना तय आपको बता दें कि ये अमित शाह का यहाँ पर आगमन होना, यहाँ बैठक लेना और जो शाहाबाद क्षेत्र और मगध क्षेत्र के जितने भी अपने सांसदों और विधायकों से मिल करके यहाँ बैठक करना, कार्यकर्ताओं से बैठक करके, ये एक तरह से ये साधने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में पूरे शाहाबाद क्षेत्र से एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया था, मगध क्षेत्र में भी उनकी कहानी खत्म हो गई थी एक तरह से। और तो इसको लेकर के बहुत बड़ा डेंट लगा एनडीए के ऊपर। और हो सकता है कि ये अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आगमन हुआ था, अब गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन हो रहा है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि शाहाबाद क्षेत्र में जो ये लोकसभा चुनाव में ये डेंट लगा है, जो नुकसान हुआ है, उसको कैसे भरपाई की जाए ताकि जो नुकसान हुआ है वो आगे ना हो, आने वाले विधानसभा चुनाव में ना हो और फिर हमारी जो भाजपा की है, इनका एनडीए की जो सरकार है, वो आसानी से या फिर कहेंगे बहुमत से बन सके। फिलहाल देखना तो ये होगा कि चुनाव के बाद परिणाम क्या आता है, या यहाँ प्रशांत किशोर की अपनी स्ट्रेटजी अपनी टीम के लिए, अपनी जन स्वराज पार्टी के लिए काम करती है, या अमित शाह का जो ये कहा गया है कि वो एक चाणक्य हैं भाजपा के, उनकी चाणक्य नीति यहाँ काम आती है। बहरहाल ये बात की चीज़ है और ये जब विधानसभा चुनाव का परिणाम आएगा तो ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस रणनीतिकार की रणनीति सफल हो पाई है। अमित शाह जी को लेकर आने को लेकर के जो तैयारियां चल रही है, उसी क्रम में और भी यहाँ पर जो प्रदेश में हो या राज्य के जो भी लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसे में आइए, हमारे पास ये रामेश्वर चौरसिया जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। कल अमित शाह जी का आगमन हो रहा है, कैसे आप लोग देख रहे हैं? कैसे देखने की क्या बात है भाई, अमित शाह जी का आगमन हो रहा है, चुनाव का समय है, तो यहाँ 10 जिलों के प्रमुख लोगों को जो दिन रात कार्यकर्ता के संपर्क में रहते हैं उन लोगों को बुलाया गया है। अब इनका माननीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन होगा और लोगों से फीडबैक लेंगे, क्योंकि चुनाव का समय होगा। आपको पता ही है कि चुनाव में जितना नीचे का फीडबैक हमारे बड़े नेता लेंगे उतनी ही उनको आसानी होती है आगे का की रणनीति तय करने में। क्योंकि होता क्या है कि आप ऊपर बैठ कर रणनीति तय कर लेंगे और नीचे में क्या है उसकी जानकारी नहीं लेंगे। तो भाजपा में एक चीज़ तो है कि देश दुनिया की बड़ी पार्टी होने के बावजूद आपको तो खुद पता है, आप लोग दिन रात देखते होंगे कि लोकल स्तर पर, बूथ स्तर पर भाजपा के कार्यकर्ता काम करते रहता है। तो वो सब जब फीडबैक मिल जाएगा माननीय होम मिनिस्टर को, तो वो जा करके आप जानते हैं कि सारी चीज़ें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हैं, तब जा करके हमारे प्रदेश नेतृत्व, प्रदेश के लोग भी आ रहे हैं, जो उप मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, अध्यक्ष भी आ रहे हैं। तो जब फीडबैक ये लोग लेंगे, आज कल यहाँ भी मीटिंग है, बेगूसराय में है, ऐसा नहीं कि फीडबैक यहीं से लिया जा रहा है, 10 जिलों का यहाँ है, फिर बेगूसराय है, उसके बाद अगले प्रवास में 2 जगह 2 और मीटिंग लेंगे। सारे फीडबैक मिलने के बाद होगा क्या कि जो जीतने की यहाँ जिसकी संभावना है और उसमें सीट बंटवारे में भी फायदा मिलता है,
क्योंकि जब फीडबैक ले लेंगे तो ये पता चल जाएगी कि बीजेपी कहाँ स्ट्रांग है, जदयू कहाँ स्ट्रांग है, क्यों पिछली बार हम पूरे शाहाबाद और मगध में हमारी स्थिति अच्छी नहीं रही, लोकसभा में नहीं रही। तो ये बहुत ज़रूरी है फीडबैक लेना। जनरली फीडबैक जो अब आप कह रहे हैं कि फीडबैक लेंगे, तो क्या ये माना जाए कि लोकसभा चुनाव से पहले जितना फीडबैक लेना चाहिए था नहीं ले पाए, जिसका नुकसान लोकसभा में हुआ? और फीडबैक में एक जनरली देखा जाए स्थानीय मुद्दे भी होते हैं, डालमिया नगर भी आपकी एक बात से हम सहमत हैं, वो तो मुद्दा अलग बात है। और डालमिया नगर में तो हम लोग पहले से लगे हैं कि चूंकि सरकार के पास तो कुछ होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी बोले हैं तो लेट सवेर हो गई। आपकी बात से थोड़े सहमत है कि जब हम लोग विधानसभा हारे थे उसके बाद थोड़ी समीक्षा करने में कहीं न कहीं चूक हुई, फीडबैक नहीं लिया गया। और लोकसभा भी हार गए तब ध्यान में आया कि कहीं न कहीं प्रॉब्लम एक ही है जिसके चलते विधानसभा भी हारे, लोकसभा भी हारे। तो वही फीडबैक, वही इन्फॉर्मेशन जब मिल जाएगी वो लेकर के जाएंगे तो इनको सहूलियत होगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे फीडबैक लेके अच्छे कैंडिडेट अच्छे सीटों पर बंटवारा ठीक से हो जाएगा तो वही रिजल्ट होगा जो 2010 में हुआ था। क्योंकि आपको पता है पूरे बिहार में 2010 में हम लोग 206 सीट जीते थे। उस समय मात्र 2 ही पार्टियां शायद थी, हम 2 ही लोग थे। और 2020 में यहाँ से जो 52 सीट हारे हैं, 2010 में 52 सीट जीते थे। पूरे पटना ग्रामीण जो बैठकें हो रही ना शाहाबाद मगध की, उसमें 52 सीट हम इस बार हार गए, उस बार 52 सीट जीते थे। तो कहीं ना कहीं कमी रह गई। इसी के लिए इस एरिया पे, इस रीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा और लोकल जो कार्यकर्ता लगे हैं उनके द्वारा भी अच्छी तरह से भूमिका निभाई जा रही है। देखिए, विकसित भारत 2047 संकल्पना के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का मानना है कि बिना बिहार के विकसित भारत की संकल्पना पूरी नहीं हो सकती। 2047 विकसित भारत विजन को पूर्ण करने के लिए 2025 से 23 फिर से नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार के लिए हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता आदरणीय अमित शाह जी कल पधार रहे हैं। पूरा शाहाबाद उनके आगमन की प्रतीक्षा में है, स्वागत है। और 2025 में एनडीए 225 सीट जीतकर फिर से एक बार नीतीश कुमार 2025 फिर से नीतीश को पूरा करने का काम करेगा। बात करते हैं हमारे साथ प्रदेश के नेता जो हैं त्रिविक्रम नारायण सिंह जी से। सर, कल अमित शाह जी का आगमन हो रहा है और यहाँ पर वो बैठक लेंगे, क्या क्या तैयारी चल रही, कैसे इसको आप लोग देख रहे हैं? आप जैसा देख पा रहे हैं कि हमारे पीछे जो हमारी ये बैठक होनी है उसकी सारी तैयारी हो रही है। हमारे सारे कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं और रोहतास के कार्यकर्ताओं के लिए, खास करके शाहाबाद के कार्यकर्ता, शाहाबाद और मगध के कार्यकर्ताओं के लिए ये बड़ा गर्व और हर्ष का विषय है कि हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के गृह मंत्री जी, साथ में गृह और सहकारिता मंत्री जी, हम सब कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आ रहे हैं, हमसे संवाद करने के लिए, हमसे रूबरू होने के लिए आ रहे हैं। कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और अपने मगध और शाहाबाद के सारे मंडल स्तरीय कार्यकर्ता हमारे साथ यहाँ पर रहेंगे, जिसमें कल उनको मार्गदर्शन अपने आदरणीय अमित शाह जी का, जो एक भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत कार्यकर्ता हैं, उनसे एक मार्गदर्शन मिलेगा। क्या लगता है कि जैसे लोकसभा चुनाव में जो एनडीए को नुकसान हुआ है, यहाँ अमित शाह जी की यहाँ बैठक कर रहे हैं, सारे मगध और शाहाबाद क्षेत्र के लोग से, नेता से, आप जो भी कार्यकर्ता उनसे, संगठन के लोगों से बैठक करें, तो क्या आगामी विधानसभा चुनाव में इसका लाभ आपको लगता है कि भरपूर होगा, जो पिछले लोकसभा में नुकसान हुआ है? चुनाव का समय है तो उसको अलग दृष्टिकोण से हम देख जरूर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव की राजनीति करती नहीं है, सेवा की राजनीति करती है। और इसके लिए लगातार हमारी ऐसी बैठकें अपने शीर्ष नेतृत्व से हमको मिलते रहता है। तो सेवा में आगे कैसे बढ़ना है, जनता से और आगे कैसे जुड़ना है, और सेवा से संकल्प तक, संकल्प से सिद्धि तक हमको कैसे जाना है, उसका रास्ता पूरा तय होता है इसमें। तो मुझे लगता है कि हम तो 365 दिन जाने जाते हैं कि हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, तो आज कुछ नया विषय हमारे लिए नहीं होगा। और राजनीति है, थोड़ा ऊपर नीचे कभी कभी होता है, लेकिन फिर भी इस देश ने अपने प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए, तो हम सबों के लिए हर्ष का विषय है। और कहीं जीतते कभी हारते हैं, तो कहीं हम चूक गए होंगे, तो उसकी समीक्षा तो हो चुके हैं, हम कार्यक्रम भी आगे कर रहे हैं। लेकिन ये किस तरह से अपनी जनता के साथ हमको आगे बढ़ना है, किस तरह से सेवा और संकल्प से सिद्धि का जो मार्ग है, उस पर हम सबों को मार्गदर्शन ज़रूर मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कैसे अपने सामाजिक जीवनों के निर्वहन कैसे आगे बढ़ सके, अपने सेवा के कार्यों को आगे कैसे बढ़ा सके, मुझे लगता है कि उस पर ज़्यादा ध्यान। प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है, ये तो हम लोग इसको सेवा पखवाड़ा की तरह ही मनाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जिस पृष्ठभूमि से आते हैं और जो हम सबों को उनके माध्यम से
जो मार्गदर्शन मिलता है और जो प्रेरणा मिलती है, उसमें केक काट के जो पहले के राजा महाराजा हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो हेलीकॉप्टर में, कभी प्लेन में, कभी शिप में बैठकर मनाते थे। हमारे यहाँ सेवा पखवाड़ा की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पूरा देश उत्साहित रहता है। आज आपने देखा होगा कि रोहतास में कितने जगहों पे या पूरे बिहार में कितने जगह पे अपना ब्लड डोनेशन किया गया है प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पे, ताकि किसी की ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत हो तो हमारे कार्यकर्ता उनके लिए खड़े हों। तो ये सेवा पखवाड़ा हम उसमें शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और साथ में पूरा देश उस सेवा के माध्यम से हम मनाएंगे इसमें। तो आपने सुना अभी ये प्रदेश में महामंत्री त्रिविक्रम नारायण सिंह जी थे, जो अमित शाह जी के आगमन को लेकर के क्या तैयारियां चल रही हैं, कैसे यहाँ के लोग सारी तैयारियों में लगे हुए हैं, क्या क्या वहाँ पर बैठक होगी, क्या समीक्षा किया जाएगा, इन सारी बातों पे उन्होंने प्रकाश डाला है। अब देखना है कि कल के बैठक के बाद यहाँ के जो भी कार्यकर्ता है, नेता हैं, उन लोगों में कितना जोश खरोश बढ़ता है और आगामी विधानसभा चुनाव में कितना लाभ मिलता है, ये अब आने वाला भविष्य तय करेगा। रविकेश उपाध्याय, न्यूज़ 24 रोहतास।